क्रिश्चियन धर्म के तहत एक है कैथोलिक चर्च और एक दूसरा है प्रोटेस्टेंट समूह। तो मैंने देखा है ढेर सारे प्रोटेस्टेंट, उनको वो दिक्कत है कि एक कैथोलिक वालों यीशु का पूजा तो करते करते हैं, साथ में मदर मेरी का भी पूजा कर डालते हैं। तो कैसे अजीब लोग हैं। यानी कि उनके कथन में मदर मेरी धरती की एक औरत और यीशु ईश्वर, तो पूजा ईश्वर की करो, धरती के औरत की पूजा क्यों करते हो। उसके जवाब में जो कैथोलिक लोग हैं वो कहते हैं हम पूजा तो यीशु की ही करते हैं, और जो हम मदर मेरी के प्रति जो हमारी भावना है वो आदर से ऊपर और वर्शिप से नीचे। थोड़ा एक शब्द है वेनेरेशन, वेनेरेशन, तो वो समझने में दिक्कत हो जाता है दूसरे कैंप के लोगों को कि मूर्ति बनाए हुए हो, साथ में रखते हो, लगता है पूजा कर रहे हो। तो कैथोलिक कहते नहीं, हम वेनेरेशन कर रहे हैं, पूजा नहीं, ये आदर से ऊपर वर्शिप से थोड़ा नीचे कि विशेष तो हैं, यीशु उन्हीं के कोख से क्यों पैदा हुए। तो एक विवाद वो है। दूसरी बात है कि लोग कहते हैं कौन बड़ा। तो यीशु ने गॉस्पेल में स्पष्ट कहा है द फादर इज ग्रेटर देन आई। धरती पर भी पुत्र को कहना चाहिए माता पिता मेरे से उच्च हैं। तो दूसरा विवाद रह जाता है कि मुसलमान समुदाय में कहते हैं यीशु एक प्रॉफिट, जिस तरह मोजेस प्रॉफिट, अब्राहम प्रॉफिट, प्रॉफिट मुहम्मद और ढेर सारे, उसी तरह यीशु एक प्रॉफिट। क्रिश्चियन कहते हैं नहीं, वो सन ऑफ गॉड। लेकिन उसी गॉस्पेल में यीशु बार बार जो धरती पर अपने इर्द गिर्द लोग होते हैं सैकड़ों, उन सबको ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह के पुकारते हैं। उसका मतलब क्या हुआ? अगर यीशु सन ऑफ गॉड है भी, तो वो जब धरती के मनुष्यों को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कर कर संबोधन करते हैं तो उसका अर्थ क्या निकलता है? हिंदू धर्म में कहा गया है कि न धरती अमर न स्वर्ग अमर, लेकिन तुम्हारी आत्मा अमर, क्योंकि वो खुद ईश्वर से आती है। तुम्हारे आत्मा का उद्गम स्थल खुद ईश्वर, और तुम्हारी आत्मा अजर अमर, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती हो, लेकिन वो कभी आत्मा कभी मरती नहीं। यानी कि ईश्वर के ही संतान, पृथ्वी के जो मनुष्य हैं वो ईश्वर के ही संतान। तो सन ऑफ गॉड, नॉट सन ऑफ गॉड का अर्थ क्या? तो विवादें सुलझ जाती हैं, थोड़ा थोड़ा समझदारी बढ़ाने से विवाद सुलझ जाती है। एक फेमस सीन है बाइबल में, जब मोजेस पहाड़ से नीचे आते हैं, हाथ में रहता है टैबलेट 10 कमांडमेंट्स वाला। तो नीचे आते हैं तो देखते हैं जो यहूदी हैं वो सब सोना इकट्ठा करके उसको पिघला करके एक बछड़ा
बछड़ा का मूर्ति बना के उसका पूजा कर रहे हैं। तो मोजेस को इतना गुस्सा आता है कि वो टैबलेट वो फोड़ देते हैं। उनको टैबलेट, वो 10 कमांडमेंट्स वाला टैबलेट लेने यानी फिर आप वापस जाना पड़ता है ऊपर। यानी कि मोजेस का कहना है कि ट्रू गॉड की पूजा करो, इस सोने की मूर्ति की नहीं। तो उस कथन में और जो हिंदू समाज में गाय की पूजा होती है, उसमें कोई क्लैश है क्या? मेरे समझ में नहीं है। हिंदू समाज में गाय को परिवार के सदस्य की तरह रखी जाती है। बच्चे माँ की दूध पीते हैं, गाय की भी दूध पीते हैं। उच्च स्तर की समझ देखी जाती है, भावना उच्च स्तर की देखी जाती है गाय में। तो अब असमझदारी का जगत तो है। आप एक ही धर्म में देखिए, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट इतने अलग-अलग विचार हैं। बहुत ऐसे प्रोटेस्टेंट हैं, वो कैथलिक को क्रिश्चियन मानते ही नहीं। कहते हैं वो अलग धर्म है, वो क्रिश्चियन नहीं है। क्रिश्चियन सिर्फ हम लोग हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में है बात कि क्या है, कौन, कैसे। तो महाभारत के समय के, युद्ध के समय का एक प्रसंग है, जब ये अभिमन्यु के वध कल होकर के जब अर्जुन को रथ में बिठा के भगवान कृष्ण जा रहे होते हैं, तो वो एक बात कहते हैं कि क्या है तुम्हारे खानदान में, यानी कि भीष्म पितामह भी प्रतिज्ञा कर बैठते हैं, तुम भी कर बैठे, पौत्र यानी कि ग्रैंडसन, राइट। तो उसी लफ्ज में भगवान श्री कृष्ण हिंट देते हैं कि शिव जी जो कुछ कर डालते हैं तो उसके लिए न जाने हमें क्या क्या करना पड़ता है। यानी कि वो पौत्र हुए, वो हिंट दे रहे हैं कि जिस तरह भीष्म पितामह के पौत्र अर्जुन, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान श्री विष्णु के पौत्र शिव जी। तो ये भी एक रोचक कहानी है। जब शिव जी और पार्वती जी का विवाह होने को था, तो पूछा गया उनसे कि आपके पिता कौन, पिता का नाम बताइए। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा। आपके ग्रैंडफादर कौन, आपके दादाजी कौन? तो उन्होंने कहा विष्णु। आपके परदादा कौन? तो शिव जी ने कहा मैं स्वयं अपना परदादा। तो इस बात को कैसे समझा जाए? शिव जी स्वयं अपने परदादा कैसे हुए और ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे हो गए? तो मान लो शुरू में ईश्वर एक से दो हुए, और उसमें भी आदि शक्ति की बात होती है। कहा जाता है शिव शक्ति, यानी कि शिव जो है वो अकेले नहीं है, वो आधा शिव आधा शक्ति। कौन पहले कौन बाद की बात नहीं है कि शिव शक्ति, राइट। तो एक से दो हुए, जिस तरह अमीबा जो है सो डिवीजन होके एक से दो होते हैं। तो विष्णु के नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, यानी कि पैदा हुए। आपने देखा होगा पोस्टर में भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और उनके नाभि से एक कमल पर ब्रह्मा बैठे हुए हैं। तो ब्रह्मा पुत्र, विष्णु पिता, कृष्ण कहते हैं होली फादर, होली सन। ब्रह्मा को कहते हैं होली सन, भगवान विष्णु को कहते हैं होली फादर। ब्रह्मा पैदा हुए, बड़े हुए, जब वो अडल्ट हो गया, और ये धरती या स्वर्ग में हो रही घटना नहीं है। ये उस समय की घटना है जो जिस समय न कोई स्वर्ग न कोई धरती, ये दूसरे ही डायमेंशन में हो रहा है ये। तो
शिव जी जो सब ये देख रहे थे कि विष्णु के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा फिर बड़े हुए, तो शिव जी एक बच्चे का रूप धारण करके, बच्चे के रूप में आके ब्रह्मा के सामने आ गए और रो रहे हैं बच्चे। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं, हे बालक तुम क्यों रो रहे हो? तो बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है इसलिए। तो ब्रह्मा ने गोद लिया शिव जी को, इसीलिए पुत्र हुए। यानी कि विष्णु ने ब्रह्मा को पैदा किया, लेकिन ब्रह्मा ने शिव जी को गोद लिया। वो शिव जी जो एक बालक के रूप में सामने आए ब्रह्मा के, इसीलिए कहा जाता है शिव जी ब्रह्मा के पुत्र और खुद अपने परदादा, यानी कि इट इज अ सर्कुलर रियलिटी बिटवीन द थ्री ऑफ देम। और आदि शक्ति की बात है, यानी कि शिव शक्ति, शिव और शक्ति, शिव जी और शक्ति यानी कि आदि शक्ति माता। तो अलग अलग जगह, जैसे कि लक्ष्मी माता को समुद्र मंथन के समय आई हो, लेकिन वो उनका स्रोत वो आदि शक्ति। उसी तरह पार्वती हिमालय पर्वत के राजा की पुत्री धरती पर, लेकिन वो उनका स्रोत वो आई आदि शक्ति से। तो इसलिए तो ये जो तीन हैं, उसी को क्रिश्चियन कहते हैं होली ट्रिनिटी। होली फादर, होली सन, अर्थात होली फादर विष्णु, होली सन ब्रह्मा, होली स्पिरिट शिवा। तो प्रत्येक धर्म में कहा गया है ईश्वर की आराधना करो। स्टार्टिंग पॉइंट ही वही है। समाज में अच्छापन लाने के लिए वही तरीका है, ईश्वर की आराधना करो। इस्लाम शब्द का अर्थ क्या है? सरेंडर, यानी कि पूर्ण रूप से सरेंडर कर दो, ईश्वर जो कहते हैं वैसे करो। वेद शब्द का अर्थ क्या है? नॉलेज, ज्ञान, यानी कि जो आधुनिक विज्ञान है उसको भी अपनाना होता है। वेद का अर्थ हुआ ज्ञान। बाइबल, बाइबल का अर्थ क्या हुआ? बुक, यानी कि पुस्तक। बाइबल का अर्थ हुआ पुस्तक। योगा, योगा का अर्थ क्या हुआ? यूनिटी, बॉडी माइंड हार्ट सोल का यूनिटी। तो ये जो अलग अलग धार्मिक ट्रेडिशंस हैं, तो सबसे बड़प्पन दिखाना चाहिए हिंदुओं को, क्योंकि अब हिंदू शब्द तो ये कलयुग में पैदा हुआ शब्द है। नहीं तो महाभारत के किसी भी कैरेक्टर को हिंदू कहा गया है क्या? रामायण में किसी भी कैरेक्टर को हिंदू कहा गया है क्या? तो धर्म की बात की गई है, यानी कि मनुष्य का ईश्वर से संबंध। तो उसको सनातन धर्म क्यों कहा गया है? सनातन शब्द का अर्थ क्या होता है? इटर्नल रिलीजन। अगर ईश्वर का न कोई शुरुआत न कोई अंत, सदा से सदा तक ईश्वर, तो मनुष्य क्या उस ईश्वर से जो संबंध होगा उसको, उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है क्या? नहीं ना, सदा से सदा तक। इसलिए कहा गया है इटर्नल रिलीजन। वो भूगोल से संबंधित बात नहीं है कि टाइम डिमेंशन, वो टाइम डिमेंशन से संबंधित बात है कि सदा से सदा तक, एक ऐसा संबंध जो सदा से सदा तक, तो उसको कहते हैं सनातन धर्म। तो शब्द का अर्थ समझ जाओ तो नहीं लगता है कि ये इस समूह का है, ये वो उस समूह का है। ये इस समूह उस समूह की बात ही नहीं है। इस्लाम का अर्थ हुआ सरेंडर, यानी कि जो ईश्वर की इच्छा हो उस अनुसार करो, यानी कि ईश्वर की इच्छा करोगे तो सही करोगे। अल्लाह, अल्लाह शब्द का अर्थ क्या है? जैसे जिस चीज़ को आप वाटर कहते हैं, उसको अगर अनुवाद करिएगा हिंदी में तो क्या कहिएगा? पानी। है तो एक ही चीज़। वाटर बोलो, पानी बोलो, जल बोलो, है तो एक ही चीज़। तो अल्लाह एक अरबिक शब्द है,
उसको अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो तो कहना पड़ेगा गॉड। अल्लाह किसी का नाम नहीं है, वो तो गॉड कहा गया है। तो बड़प्पन हिंदुओं को इसलिए दिखाना चाहिए कि सनातन धर्म जो वेद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत में भी गीता और भी अन्य जो हैं, तो एक ढेर सारे धार्मिक ग्रंथ और जो ट्रेडिशन है चला आ रहा है। तो चारों युग, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, चारों युग को समेटते हुए सिर्फ आपको हिंदू धर्म में मिलता है कि चारों युग की बात की गई है। तो जैसे कि सिख धर्म, सिख शब्द का अर्थ क्या हुआ? लर्न, यानी कि सीखो। तो ये तो सब पर लागू होता है, सबको सीखना चाहिए। तो वो लगभग 500 साल। इस्लाम जिस रूप में आज एक कम्युनिटी है, तो वो तो लगभग 1400 साल। क्रिश्चियनिटी लगभग 2000 साल। बुद्धिस्ट धर्म जो एक अलग समुदाय है, वो 2500 साल। यहूदी धर्म यही कोई 4000 साल। तो ये जो नए धर्म आए हैं, ये सब के सब कलयुग में पैदा हुए हैं। तो स्वाभाविक है वो जो स्पिरिचुअल कंटेंट रहेगी प्रत्येक में, तो कम ही रहेगी। लेकिन मानने वाली बात ये भी है कि कलयुग के प्रारंभ होने के बाद जो मनुष्य क्या क्षमता ही घट गया। नहीं तो उससे पहले के युगों में सारे के सारे जो धार्मिक ग्रंथ थे, तो लोग कंठस्थ ही कर लेते थे। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को देना हो, वो ओरल ट्रेडिशन के मार्फत ही कर लेते थे उतना काम। यानी कि उनका बौद्धिक क्षमता उतना था, वो उतना कर सकते थे। जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो लोगों को प्रारंभ होने के बाद लोगों को लगने लगा कि अरे हमारी तो क्षमता कम हो रही है, हमारी दिमाग की क्षमता कम हो रही है। तो लेखन का आविष्कार किया गया। पहले भी लिखते थे लोग, लेकिन जो आज जिस तरह हम जो जिसको कहते हैं राइटिंग, वो मास लेवल का, वो कलयुग में आविष्कार किया गया। ताकि कुछ खो न जाए। तो कलयुग में जो क्षमता कम हो गई है लोगों की, तो वो तो हिंदुओं की भी कम हुई है। धार्मिक ग्रंथ में कुछ भी हो या पहले कुछ भी हो, तो कलयुग में हिंदू समुदाय में भी जो क्षमता की ह्रास हुई है, तो अपने ही ट्रेडिशन के, अपने ही परंपरा के बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो इसलिए ये धार्मिक बात पर जो है सो कभी-कभी वाद-विवाद, बहस आगे बढ़ाना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए द कल्किस्ट मैनिफेस्टो में आप पढ़िए पुस्तक, उसमें धर्म, ईश्वर, अध्यात्म ऐसी बात की चर्चा है ही नहीं। पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था की बात की गई है। ठीक है, जात-पात की बात की गई है, राइट? दहेज प्रथा को समाप्त करने की बात की गई है। जात ये व्यवस्था को री-इंजीनियरिंग करने की बात की गई है, लेकिन वो इसलिए की गई है कि भारतवर्ष का वो सोशल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। जब तक उसको ना बदला जाए, बृहत विकास, बृहत प्रगति संभव ही नहीं है। इसीलिए
जातीय व्यवस्था की बात की गई है, और जो जातीय व्यवस्था आज है वो नितांत वो कलयुग में पैदा हुई व्यवस्था है, यूनिक टू दिस युगा, दिस एज। यानी कि ढेर सारे कमी कमजोरियां हैं। पिछले युगों की जाति व्यवस्था कुछ अलग किस्म की थी। गुण और कर्म की बात की गई है गीता में जात व्यवस्था के बारे में, गुण और कर्म। ऐसे होता है ना, एप्टीट्यूड। दो बहुत स्मार्ट लोग हों, लेकिन एक डॉक्टर पढ़ना चाहते हैं, दूसरा इंजीनियर पढ़ना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं एप्टीट्यूड, यानी कि गुण। गुण क्या है? दूसरा होता है कर्म, कि ठीक है आपके पास एप्टीट्यूड है, टैलेंट है, लेकिन अब मेहनत करते कि नहीं, अब अपने आप को अप्लाई करते कि नहीं। तो गीता में वो कहा गया जात व्यवस्था के बारे में, गुण और कर्म की बात की गई। लेकिन अभी जो जात व्यवस्था है वर्तमान, वो बिल्कुल कलयुग वाली जात व्यवस्था है। तो उसको री इंजीनियर किए बगैर भारत वर्ष को उच्चतम ऊंचाई तक ले जाना संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसलिए कल्किस्ट मैनिफेस्टो में जात व्यवस्था को री इंजीनियर करने की बात कही गई है। लेकिन मुख्य रूप से एक नए किस्म की आर्थिक व्यवस्था की बात कही गई। क्यों? ताकि अलग अलग धार्मिक समुदाय के लोग, अलग अलग देश के लोग, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग सब एकजुट हो सके, बात को समझ सके और सब मिलके कलयुग को समाप्त करें। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन, ऐसी बातें कही गई। क्योंकि धार्मिक वाद विवाद तुरंत आउट ऑफ हैंड हो जाता है। जैसे कि एक छोटा उदाहरण, सिर्फ मूर्ति पूजा के टॉपिक पर भारत में हिंदू और मुसलमान दंगे पर उतर जाते हैं, मारकाट करने लगते हैं। एक कहते हैं मूर्ति पूजा आवश्यक है, दूसरे कहते हैं नहीं मूर्ति पूजा बहुत गलत है, मत किसी को नहीं करना चाहिए। बस उस बात पर मारकाट शुरू। इसीलिए ये जो कलयुग समाप्ति का प्रोजेक्ट है, जिसमें सभी को सहभागी होना है, दुनिया भर के लोगों को सहभागी होना है, स्टेप बाय स्टेप। तो उस पुस्तक में जहां वो रोड मैप प्रस्तुत किया गया है, वहां सिर्फ प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था की बात कही गई है, क्योंकि उस टॉपिक पर सब एक हो सकते हैं। एकदम साधारण भाषा में सरलीकृत विचार रखी गई है, ऐसा विचार जो कि लोग आम तौर पर समझ सके। तो सच्चा ईश्वर, ट्रू गॉड, सच्चा धर्म, ट्रू रिलीजन, ईश्वर तो एक है, लेकिन आप अलग अलग धार्मिक परंपरा से जब ईश्वर को जानते हैं तो सब यही कहते हैं, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, सब यही कहते हैं कि हाँ ईश्वर हैं, और दैट गॉड इज ओमनीसाइंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। यानी कि कुछ भी कर सकते हैं, सब जानते हैं, सब जगह हैं। सब जगह हैं तब न लोग कहीं भी प्रार्थना करो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ईश्वर सुन रहे हैं। कहीं भी प्रार्थना करने का मतलब आप कह रहे हैं कि हम जानते हैं गॉड इज ओमनीसाइंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, यानी कि सब जगह है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ ईश्वर की उपस्थिति ना हो। तो जो ईश्वर ओमनीपोटेंट हो, ओमनीसाइंट हो, तो क्या आप कह सकते हैं कि ईश्वर ने अभी तक जो कुछ किया है वो सब इस किताब में वर्णन किया गया है, या जो ईश्वर जानते हैं वो सब नॉलेज इस किताब, एक किताब में है? वो कहना संभव है क्या? किसी भी धार्मिक ग्रंथ की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी धार्मिक ग्रंथ इतना बड़ा नहीं है कि ईश्वर द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का वर्णन कर सके, या ईश्वर का जो ज्ञान है उसको पूर्ण रूप से एक किताब में रख सके। वो कोई भी धार्मिक ग्रंथ कर ही नहीं सकता, क्योंकि गॉड का जो है नॉलेज, पावर इनफिनिट है, कोई अंत ही नहीं है। यानी कि जितना भी जानो उससे ज़्यादा जानने को बाकी रह जाएगा। इन्फिनिट का अर्थ वही हुआ। इसीलिए प्रत्येक धार्मिक परंपरा के लोगों को
ह्यूमिलिटी बना के रखने चाहिए कि ठीक है, मेरे ग्रंथ में कहा गया है कि ईश्वर ने ये किया, वो किया। मेरे ग्रंथ में कुछ ज्ञान की बातें भी हैं, लेकिन ईश्वर के पास जो ज्ञान है, वो इससे बहुत ज़्यादा है। ईश्वर जो कर सकते हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा है और शायद दूसरे धर्म ग्रंथों में भी कहे गए हों कि ईश्वर क्या कर सकते हैं, ईश्वर ने क्या किया या ईश्वर का ज्ञान। तो बेसिकली डू गुड कहते हैं, राइट? ट्रीट ईच अदर वेल। ईश्वर की आराधना करो ताकि सच और गलत का समझ हो सके। माता-पिता को आदर करो, गलत मत करो, चोरी मत करो, पाप मत करो। तो ये अलग-अलग धार्मिक परंपराओं में ए, और जो सनातन धर्मी हैं, उनको विशेष करके, क्योंकि चारों युग का थोड़ा-थोड़ा ज्ञान रखते हैं उसमें, उस परंपरा के लोग। तो ज़्यादा बड़प्पन दिखाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो धर्म कलयुग में ही पैदा हुए, स्वाभाविक है उनका स्पिरिचुअल कंटेंट रिलेटिवली कम रहेगा। हिंदू समाज के लोगों में भी तो ज्ञान कम ही है, कलयुग चल रहा है इसलिए ज्ञान कम ही है। ये नहीं कि सिर्फ़ और धर्म में कंटेंट कम है, तो समझदारी बना के आगे बढ़ना ज़रूरी है।